दहशत गर्द कार्रवाइयां और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई ना करना, सरहद पार कार्रवाई से गुरेज की पॉलिसी को चैलेंज किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन के कमांडर जनरल जॉन निकोलसन के साथ टेलीफोनिक राब्ता किया, गुफ्तगू हुई और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्द कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाली तंजीमों की क़यादत अफगानिस्तान में छुपी है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारी नुमाइंदा इफ़त हसन रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ़त, बताइएगा, दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया गया है। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन के कमांडर हैं जनरल जॉन निकोलसन, उनसे टेलीफोनिक राब्ता किया है, जिसमें आर्मी चीफ ने अमरीकी कमांडर को वाजे किया है दहशत गर्दी की हालिया लहर से सरहद पार दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। साथ ही आर्मी चीफ ने मुतालबा किया है कि अमरीकी कमांडर अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी को खत्म कराने में अपना किरदार अदा करें। साथ ही अमरीकी फौजी क़यादत से ये भी मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान से दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी, हिदायत और दहशत गर्दों की माली ताउन का सिलसिला खत्म कराने में अमरीकी कमांडर अपना किरदार अदा करें। आर्मी चीफ ने साथ ही अफगान हुक्काम को जो दहशत गर्दों की फहरिस्त फराहम की गई है उस हवाले से भी अमरीकी कमांडर को आगाह किया। बहुत शुक्रिया इफ़त हसन रिजवी, आपने हमें तफसीली तौर पर आगाह किया। में आ गए खुदकुश हमलावर का सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया गया। खुदकुश बमबार का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था और दुश्मनों ने धमाके की मंसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में की। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशत गर्दों से गिन गिन कर बदला लेंगे। इस दहशतगर्द गिरोह का मरकज अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करता है। लाहौर धमाके का सहूलतकार गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज इंकशाफ कर डाला। दहशतगर्दों का ये नेटवर्क अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करता है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना था कि मार रोड धमाके में दहशतगर्दों की निशानदही और गिरफ्तारी हो गई है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इसने हमें इन दहशतगर्दों का ताक़ुब करने, इनके ठिकानों और सहूलतकारों का सुराग लगाने और इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाबी अता की। इनका कहना था कि मार रोड धमाके की सारी मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में बैठकर की गई। वज़ीर आज़म मामला अफगान हुकाम के साथ उठाएंगे। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी बका की जंग है, शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। और नज़ीर गर्द ये बाढ़ रोकेगी। पाक अफगान बॉर्डर की टोटल लंबाई तो 1500 मील यानी 2500 किलोमीटर के लगभग है। इसे ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है। अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करता। पाक अफगान सरहद के दोनों तरफ एक ही तरह की रिवायात, जबान और कल्चर वाले लोग हैं। यही वजह है कि दहशतगर्दों के राब्ते भी मजबूत होते हैं। मंशियात और असलहे की स्मगलिंग से दहशतगर्दी के लिए काफी पैसा मिल जाता है। पाकिस्तान ने 2008 में सरहद पर बाड़ लगाने की तजवीज दी तो इस वक्त के अफगान सदर हामिद करजई ने शदीद मुखालिफत की। अमेरिका ने भी बाढ़ की मुखालिफत की। भारत जो अफगानिस्तान में काफी असर और रसूख रखता है, यहीं से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बाजार गर्म किए हुए है। अफगानिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया है कि अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई तो फिर जवाब देना होगा। तोरखम बॉर्डर को बंद कर दिया गया। अब पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाकर दहशतगर्दों की सरकोबी की जाएगी, क्योंकि यही वक्त का तकाजा है। सबसे पहले मुकम्मल कहा जा रहा है कि लोगों के हौसले, ज़ायरीन के हौसले बिल्कुल पस्त नहीं हुए और लोग अभी भी बड़ी तादाद में यहाँ मज़ार पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर जो मज़ार के ज़ायरीन का जो आने का सिलसिला था मज़ार पर, वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर दाखिल हुए थे। जिस तरह से आज दिन का वाक़या था कि ज़ायरीन जो है, जो इलाका मकीन है, वो ज़बरदस्ती अंदर मज़ार में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और दाखिल हो भी गए थे। और उनका यही कहना था कि जो दहशत गर्द हैं वो सूफियानिज़म को जो है ख़त्म नहीं कर सकते और हम जो है जिन बुज़ुर्गों के एहतराम करते हैं उन बुज़ुर्गों के हवाले से किसी किस्म के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। और उसी को देखते हुए हमने ये भी देखा कि जो ज़ायरीन हैं उनकी जानिब से जब कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ये कहा गया कि अब वो जो है इस मज़ार की सफाई सुथराई कर सकते हैं, तो हमने देखा बड़ी तादाद में जो है ख़वातीन, बच्चे और नौजवान जो है
وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہاں پر صفائی کرنا شروع ہو گئے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اب بھی جو ہے اس وقت بھی جو در و دیوار جو صورتحال یہاں پر پیش کر رہی ہے ان کو ٹھیک ہے، صاف کرنے کا بہت سلسلہ. شکریہ سرفراز قائم خانی، آپ نے ہمیں تازہ ترین اپڈیٹ دی. نعرے بازی بھی کی گئی. کشیدگی بڑھنے پر پولیس کو ہوائی فائرنگ کرنا پڑی، جس کے نتیجے میں کئی مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا گیا. ثانیہ 7 شریف پر شہری مشتعل، ڈی ایس پی آفس کا گھیراؤ، پولیس وین کو آگ بھی لگا دی. ثانیہ 7 شریف پر شہریوں کا صبر جواب دے گیا. سینکڑوں افراد لاٹھیاں اور ڈنڈے اٹھا کر سڑکوں پر نکل آئے. دربار سخی لال شہباز قلندر سے شروع ہونے والا احتجاج جہاز چوک تک جا پہنچا. مشتعل افراد ریلی کی شکل میں ڈی ایس پی کے دفتر کے سامنے جمع ہو گئے، اندر گھسنے کی کوشش بھی کی. مظاہرین نے اے ایس پی آفس کے باہر کھڑی پولیس وین کو آگ لگا دی، جبکہ کئی گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ ڈالے. اس موقع پر وہ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کرتے رہے. حالات کشیدہ ہونے پر پولیس نے ہوائی فائرنگ اور لاٹھی چارج بھی کیا، جبکہ متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا. مشتعل مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ 7 شریف سانحے کے ذمہ داروں کو فوری گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے. آگے بڑھتے ہیں. افسوسناک یہ منظر ہے اس بدقسمت گھرانے کا جس کے 7 بچے لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضری دینے گئے اور دھماکے کی نظر ہو گئے. 4 بچوں کو بارود نکل گیا. 3 بچے اسپتال میں موت سے لڑ رہے ہیں. یہ ایک اور گھر ہے. باہر سے گھوم کے گیا تھا، پھول لینے گیا تھا، تو جب باہر سے میں پھول لینے چلا گیا تھا، ادھر سے ایک دھماکہ آیا تو میں پھول چھوڑ کے بھاگ کے آیا اندر. جہاں صفے ماتم بچھی ہے، 7ویں جماعت کا طالب علم بھی مزار پر حاضری کے لیے گیا اور لوٹ نہ پایا. خودکش حملے میں جاں بحق ہونے والے چلے گئے لیکن اپنوں کو ہمیشہ کا دکھ دے گئے. خلیل احمد، نیو نیوز، کراچی.